वीरेंद्र सहवाग ने बताया इंग्लैंड के बेसबॉल को मेथड टू मैडनेस। वीरेंद्र सहवाग के एक ट्वीट से मचा बड़ा बवाल। सहवाग ने उड़ाया इंग्लैंड टीम का मजाक। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ये सीरीज इंडियन टीम के कमबैक के लिए बहुत कमाल की रही है, क्योंकि शुरुआत अगर श्वेता हम देखेंगे तो पहला मुकाबला इंग्लैंड टीम आते ही जिस चीज के लिए जानी जाती है उन्होंने वही दिखाया था। मैं बात कर रहा हूं कमबैक की। पहले ही मुकाबले में शानदार कमबैक करा, एक तरफ जहां पे इंडियन टीम जीतती हुई नजर आ रही थी, लेकिन वहां पर कमाल की बैटिंग और कमाल की बॉलिंग, कमाल की ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाई इंग्लैंड की टीम ने और पहला मुकाबला अपने नाम करा। और ऐसे में श्वेता बात कर रहे थे बेसबॉल की, एक एग्रेसिव माइंडसेट की, बॉलिंग में कह लीजिए, स्क्वाड सिलेक्शन में कह लीजिए या फिर बैटिंग में कह लीजिए, हर जगह बेसबॉल दिखाने की सवाल यही था कि इंग्लैंड की टीम आएगी जब इंडिया तो क्या बेसबॉल दिखा पाएगी। ऐसे में इस शर्मनाक हार के बाद वीरेंद्र सहवाग ने बेसबॉल का मजाक उड़ाया है बहुत अच्छे तरीके से और अपने एक ट्वीट से इंग्लैंड टीम को दिया है मुंह तोड़ जवाब। बिल्कुल, वीरेंद्र सहवाग अपने मजाकिया ट्वीट्स के लिए जाने जाते हैं, मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते हैं और जब से स्पेशली इंग्लैंड इंडिया में आई तब से बेसबॉल का बहुत ज्यादा चर्चा हमें सुनने को मिल रहा है। सिर्फ इंडिया के ही लोग नहीं बल्कि इंग्लैंड के जो फॉर्मर कैप्टन थे नासिर हुसैन, उन्होंने खुद इंग्लैंड की जो स्ट्रेटजी है बेसबॉल उस पर सवाल उठाए थे, उस पर कॉमेंट किया था। वीरेंद्र सहवाग ने भी अब बेसबॉल को मुंह तोड़ जवाब दिए। चलिए एक बार नजर डालते हैं उनके ट्वीट पे क्या उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कुछ कहा है। Baseball, Batti Gul. There needs to be a method to madness. England simply didn't have the game to match and looked clueless, particularly after the second test match. The captain failing miserably only added to their woes and they simply looked like living in an illusion. For this method to succeed, there needs to be a method to madness, which England severely lacked. यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग ने बेसबॉल की बत्ती गुल हो चुकी है ये बताया है। साथ ही साथ यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग ने ये भी कहा है कि पर्टिकुलरली दूसरे टेस्ट मुकाबले के बाद इंग्लैंड टीम के पास किसी भी चीज का जवाब नहीं था और जो कप्तान है बेन स्टोक्स, ऐसा लग रहा था कि इल्यूजन में जी रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ बेन स्टोक्स बल्कि पूरी इंग्लैंड टीम के पास कोई एज सच स्ट्रैटेजी नहीं थी, कुछ भी उनके हित में नहीं जा रहा था। बिल्कुल सिंपली यही है कि भाई आपका बेसबॉल किसी भी कंट्री में चल सकता है लेकिन इंडिया में आपका बेसबॉल नहीं चलता, स्पेशली स्पिन ट्रैक्स पे तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता। और जिस हिसाब से हमने देखा कि इंग्लैंड के बल्लेबाज स्पिन पे कितने ज्यादा फंसते हुए नजर आए, ऐसा लग रहा था कि इंडिया में आने के बाद चाहे कोई भी आप ग्राउंड ले लीजिए, चाहे आप रांची का ग्राउंड ले लीजिए या फिर राजकोट ले लीजिए या फिर धर्मशाला ले लीजिए, एक हैदराबाद का जो पहला टेस्ट था वहां पे ओली पॉप के 196 रन आए थे, उसी के बदौलत कमबैक, हिस्टोरिकल कमबैक मैं कहूंगी उस मैच को जो मतलब उस मैच में किया इंग्लैंड वालों ने, लेकिन उसके बाद उनका कमबैक नहीं, उसके बाद कमबैक हमें देखने को मिला टीम इंडिया का, कमबैक हमें देखने को मिला टीम इंडिया के प्लेयर्स का। तो बेसिकली बेसबॉल इंडिया में बुरी तरीके से फ्लॉप होता हुआ और फेल होता हुआ नजर आया है और अब सिर्फ इंडिया के ही लोग नहीं बल्कि इंग्लैंड के लोग भी ये मतलब सवाल उठा रहे हैं बेसबॉल पे। और अब बेन स्टोक्स को और ब्रेंडन मैकलम जो उनके कोच है इंग्लैंड के, उन्हें कुछ सोचने की जरूरत है कि भाई अब बेसबॉल से थोड़ा ऊपर उठ के सोचिए कि आपको टिक कर, क्योंकि प्रॉपर क्योंकि टेस्ट की परिभाषा ही बदल के रख दी है यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने, क्योंकि टेस्ट का यही होता है कि आप देर देर 2-2 दिन तक आप बल्लेबाजी करिए, एक टीम 2-2 दिन तक 1.5 दिन तक बल्लेबाजी करती है। यहाँ हमने नहीं देखा इस मैच में, पूरी सीरीज हम नहीं देखा कि चाहे इंडिया की बात है चाहे इंग्लैंड की बात लीजिए कि कोई भी टीम 2 दिन तक टिककर बल्लेबाजी करी हो। बिल्कुल सही कहा श्वेता, हमने इंग्लैंड टीम का हिस्टोरिकल कमबैक देखा मैच में, लेकिन हमने इस सीरीज में देखा इंडियन टीम का कमबैक और वो भी यंगस्टर्स डोमिनेट कर रहे थे। इंग्लैंड टीम के पास एक्सपीरियंस्ड बॉलिंग लाइनअप अगेंस्ट इंडियन टीम के यंगस्टर्स, लेकिन वहां पर भी आउट परफॉर्म करा इंडियन टीम ने और लगातार 4 मुकाबले जीते और 4-1 से ये सीरीज जीती। पहला मुकाबला हारने के बाद अब बेसबॉल पर बहुत सारे सवाल है, क्योंकि आने से पहले हाइप थी बेसबॉल की इंडिया में कि क्या इंडिया में बेसबॉल चल पाएगा। एक तरफ उनकी साइड से बहुत बयान आ रहे थे कि हम तैयार हैं, हम स्पिन खेलने के लिए तैयार हैं, कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे, फिर भी छोटी छोटी चीजों के बवाल बनाए इंग्लिश मीडिया ने। वीजा कह लीजिए, मैचेस कह लीजिए, अंपायरिंग डिसीजंस कह लीजिए, इन सब के वहां पर बहाने दिए, बेन स्टोक्स ने भी दिए, इंग्लिश मीडिया ने उन चीजों को बड़ा बनाने की कोशिश भी करी, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद बेसबॉल पे फुल स्टॉप लगा के रखा इंडियन टीम ने और अब वीरेंद्र सहवाग ने भी उस चीज का मजाक उड़ाया है। बड़ा सवाल तो यह है श्वेता कि क्या इंग्लैंड की टीम अब रिकंसिडर करने वाली है बेसबॉल को, क्योंकि अगर आप जो रूट को देखेंगे वो नेचुरल बैटिंग पर वापस आ चुके हैं। 5वें मुकाबले में बेन डकेट जो कि अभी तक बेसबॉल खेल रहे थे वो बेसबॉल
बॉल नहीं, थोड़ा नॉर्मल खेलने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए और जो कोलैप्स हुए हैं वो रियलिटी चेक दिखा है इंग्लैंड की टीम को। अब बड़ी बात यह होने वाली है कि बेसबॉल इंग्लैंड का अभी भी कंटिन्यू रहता है या नहीं। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।